बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सैर करेंगे यक बाई टॉप की। तो यक बाई टॉप की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अभी हम फोर्ट मनरू शहर से निकले हैं और उस रोड पर, उस शाहराह पर हमारा सफ़र जारी व सारी है जो पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाती है। तो फोर्ट मनरू से निकलने के बाद तकरीबन लगभग 3 किलोमीटर के बाद ये आपके सामने एक छोटा सा रोड है जो कि कच्चा ट्रैक है। ये राइट साइड पे रोड से नीचे उतर रहा है, ये यक बाई टॉप की तरफ जाता है। तो अब हमारा सफ़र उस कच्चे ट्रैक पे जारी सारी है। इस कच्चे ट्रैक पे चंद मील की मुसाफत के बाद ये ट्रैक पुख्ता सड़क में तब्दील हो जाएगा और जिससे हमारे सफ़र की राहनाइयों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वैसे तो बाइकर्स ऐसे सफ़र को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सहूलत हर बंदे को पसंद होती है, इसलिए जैसे ही ट्रैक पुख्ता होता है तो जो ड्राइव है फिर बाइकर्स उस ड्राइव को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आपके सामने अब पक्का ट्रैक शुरू हो गया है, लेकिन ये रोड काफ़ी पुराना है, इसलिए इसमें कई जगह पे बारिश की वजह से या पानी खड़ा रहने की वजह से खड्डे भी हैं। लेकिन आगे जाके जहाँ पे माइलस्टोन लगा हुआ है कि यक बाई टॉप 30 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे ये रोड जो है यक बाई टॉप तक बहुत अच्छा रोड है। अभी आपके सामने नौजवान क्रिकेट के खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ पे दो छोटी छोटी दुकानें थीं जहाँ से कुछ अहबाब ने जो चीज़ें ज़रूरी थी खाने पीने के लिए बिस्किट्स वगैरह वो लिए और आगे का सफ़र हमारा जारी है। ये आपके सामने भेड़ों का एक रेवड़ है। ये रास्ते में आपको काफ़ी जो ज़्यादा रेवड़ हैं नज़र आएंगे। बकरियों के रेवड़, भेड़ें और एक पहाड़ी नस्ल की जो गायें हैं जो कद में थोड़ी बाकी आम गाय से छोटी होती हैं, वो आपको उसके रेवड़ नज़र आते हैं जो कि इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाते हैं, क्योंकि ये कुदरती मनाज़िर जब भी इंसान देखता है तो उसका दिल जो है वो खुश हो जाता है। ये यक बाई टॉप का इधर माइलस्टोन लगा हुआ है कि 30 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आप यक बाई टॉप पे पहुंचेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि ये 30 किलोमीटर की मुसाफत हमने कमोबेश 3 घंटे में तय की थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था और काफ़ी ज़्यादा बल खाते हुए रास्ते पर हम गए और रास्ता नया भी था और काफ़ी जगह पे हम रुकते, वहाँ की जो मनाज़िर हैं उसको कैप्चर करते, सेल्फ़ीज़ लेते हुए और वीडियोस बनाते हुए गए थे, इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा यक बाई टॉप पे पहुँचने में। और एक और चीज़ इधर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एयर प्रेशर है वो आपकी ड्राइव को बड़ा मुतासिर करता है। जब आप इधर से कोई ऐसे, आगे मैं निशानदेही भी करूँगा, वहाँ पे जहाँ पे वो मोड़ आए, वो कुछ 5-6 मोड़ ऐसे थे जहाँ पे आपको फील हो रहा था, और जहाँ पे हमारा बाकायदा जो बाइक है वो स्लिप हुआ खाई की जानिब, वहाँ पे आपको फील होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको पहाड़ की साइड से खाई की जानिब धकेलती है। तो वो एयर प्रेशर होता है असल में, क्योंकि यहाँ पे जो खाई या जिसको हम वादी कह सकते हैं वो बहुत वसी इलाके पर महीत होती है। इसकी वजह से जो हवा का प्रेशर होता है पहाड़ की तरफ से उस वादी की जानिब वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आपका जो बाइक है वो ऐसे फील होता है कि वो खाई की जानिब कोई चीज़ को धकेल रही है और वो उसकी तरफ स्लिप हो रहा है। ये अब हम जिस मकाम पे खड़े हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के मनाजिर, बहुत बड़े बड़े पत्थर बड़ी तरतीब के साथ और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाज़र पेश कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे आपके जो दाईं जानिब है वो पंजाब का इलाका है और बाईं जानिब बलूचिस्तान है। अभी हम आपको जूम करके भी बलूचिस्तान का इलाका दिखाएंगे। ये पहाड़
और ये जो इलाका आपके सामने बाईं जानिब आपको नज़र आ रहा है, ये सामने पानी के जो चमकते हुए तालाब हैं। अभी जूम करके इसको दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान के इलाके रकनी के मनाजिर हैं। हमारे दाएं जानिब पंजाब और बाएं जानिब बलूचिस्तान। इस वक्त हम पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे हैं। ये सामने जो तालाब हैं, ये मनाजिर जो हैं, ये बलूचिस्तान के इलाके रकनी के हैं। इस जगह पे तमाम बाइकर्स रुके, सारे इकट्ठे हुए, पानी पिया और जो है एक दूसरे को, जो सीनियर बाइकर्स हैं उन्होंने बताया कि आपने बाइक की स्पीड उतनी ही रखनी है जिसे आप इजीली कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बाइक आपको पहले भी बता चुका हूं कि एयर प्रेशर की वजह से काफ़ी स्लिप होता है खाई की जानिब। तो कोशिश यही करनी है कि आपकी जो स्पीड है वो 40 से 50 के दरमियान या 40 भी नीचे रहे, ताकि अगर बाइक स्लिप भी होता है खुदा न खास्ता तो आप उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकें। हमारा अपना बाइक 2 से 3 दफ़ा स्लिप हुआ, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से, जो मालिक के करम की वजह से हम किसी भी नुकसान से बच गए। तो इसीलिए आप सबको ये मैं बताऊंगा कि अगर आप बाइक्स पे जाते हैं तो काफ़ी एहतियात के साथ आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे जब थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही हो तो फिर बहुत एहतियात के साथ ड्राइव करना पड़ता है। ये पहला मोड़ है जहाँ पे हमें जो है एयर प्रेशर का फेस करना पड़ा। वो आगे जो दूसरा मोड़ नज़र आ रहा है वो भी, क्योंकि ये मोड़ आपके सामने बिल्कुल यू टर्न है, तो और एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे ये देखें आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी जो हैं खाइयाँ हैं, वादियाँ हैं। तो यहाँ पे एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो बाइक है वहाँ उसकी ड्राइव जो है थोड़ा मुश्किल हो जाती है, और थोड़ा कंट्रोल में रह के कोशिश करनी है कि आप पहाड़ वाली साइड पे रह के अपना जो बाइक्स हैं उसको ड्राइव करें, और अपनी स्पीड लिमिट जो है उसको 30 से 40 के दरमियान रखें, ताकि आप बाइक को इजीली कंट्रोल कर सकें। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत मनाज़र। जैसा कि हम पहली वीडियोस में भी अपनी मंजिल के साथ साथ अपने सफ़र को भी इंजॉय करते थे, इसी तरह आज यक बाई टॉप का जो सफ़र है हम उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक तो वीरानी और ख़ामोशी है, उसके साथ साथ आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि हम यक बाई टॉप तक गए हैं तो वहाँ तक हमें ये नहीं कहीं पे भी फ़ील हुआ कि यहाँ पे जो है आबादी नहीं है। ये आपके सामने रेवड़ है, यहाँ पे लोग, जहाँ तक भी हम गए हैं वहाँ तक लोगों ने जो है अपने घर बनाए हुए हैं और वो इधर रह रहे हैं। और ज़्यादातर बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इधर रहाइश पजीर हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। और जो भी हमें इधर मिला उसने हमें चाय पानी खाने का पूछा और ज़िद की कि आप हमारे साथ चलें, आपको जो है कोई खिदमत आपकी करते हैं। लेकिन हम, क्योंकि एक तो लोग बहुत ज़्यादा थे, कोई लगभग 20 के करीब हमारी जो बाइक थी, हमने किसी को भी फिर इस तरह परेशान करना मुनासिब नहीं समझा कि अचानक इतने सारे मेहमान इकट्ठे होकर किसी के घर चले जाएं। तो लेकिन हमने उनके खुलूस को खूब सराहा। और ये जो इस इलाके की रिवायत है मेहमान नवाजी, ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस रोड के, इन पहाड़ों के और इर्द गिर्द की वादियों के। ये हमारे टीजी खान में मौजूद मनाजिर हैं, जिनको शायद हमारे जनूबी पंजाब में रहने वाले बहुत सारे लोग इस खूबसूरती से वाकिफ़ ही नहीं हैं कि जनूबी पंजाब में भी ये खूबसूरती जो है मौजूद है, जो कि हम देखने के लिए शुमाली इलाका जात में और जो है वादी कश्मीर में, जिसको वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है, वहाँ जाते हैं। तो उसका हुस्न, उन वादियों का हुस्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर जनूबी पंजाब में रहते हुए आपके पास शॉर्ट टाइम है और आप सिर्फ 2 से 3 दिन का ट्रिप करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए इस जगह का ट्रिप कर सकते हैं और उतने ही ज़्यादा हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों के मनाज़िर।
ये देखें जी, हमारे बाइकर्स खड़े होते हैं, इस जगह के हुस्न को कैप्चर करते हैं, पानी की बोतलें साथ हैं, पानी पीते हैं और फिर अगला सफ़र शुरू हो जाता है। जो हमारे सीनियर बाइकर्स हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की और बड़ा गाइड किया हमें ऐसे इलाके में ड्राइव करने के बारे में, और बार बार हमें यही कहते रहे कि आपने अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखना है और इकट्ठे होकर जाना है, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, खुदा ना खासा किसी का बाइक ख़राब हो जाता है या पंक्चर वगैरह हो जाता है, तो दूसरे जो बाइकर्स हैं उसकी मदद के लिए मौजूद होने चाहिए। इसलिए यही कहा गया कि इकट्ठे होकर चलना है। और सीनियर बाइकर्स जो हैं वो हम आगे जा रहे थे, वो हमारे पीछे थे, इसलिए ताकि अगर किसी नए बाइकर को कोई मसला पेश आता है तो वो हेल्प के लिए मौजूद हों। ये देखें जी, ये वो सहर अंगेज़ मनाज़र हैं जो इंसान के दिल पर जो है अपना एक बहुत ही अच्छा असर छोड़ते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बंदे के पास अगर टाइम थोड़ा सा स्पेयर हो तो इधर जो है बाइक को खड़ा करके कोई 2-4 घंटे इन पहाड़ों की कंपनी को, इनकी रफ़ाकत को जितना हो सके इंजॉय करना चाहिए। ये सड़क के साथ साथ पत्थर लगाए गए हैं, तो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये एक तो जो इधर लोग आबाद हैं उन्होंने अपने घर की एक किस्म की चार दीवारी की निशानदेही की हुई है और चरागाहों की निशानदेही की हुई है, जिसके दरमियान जो है उनके जानवर वो अपने चराते हैं। एक दीवार ख़त्म होती है तो इस तरह पत्थर की दूसरी दीवार शुरू हो जाती है और सड़क के साथ साथ है। और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्प करती हैं कि किसी भी जो नुकसान है यहाँ पे, जो ट्रैफिक है, जो बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ आती हैं, वो अगर खुदा न खासा स्लिप भी हो जाती हैं तो इन पत्थरों में लग के वो रुक सकती हैं और नीचे खाई में गिरने से बच जाती हैं। लेकिन इधर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, बहुत कम लोग हैं इधर के इलाके के लोग हैं या कोई सियाह जो है इधर सैर व तफरीह के लिए आते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं इस इलाके से, इस सफ़र से और इस यकबाई टॉप से और इस खूबसूरती से। तो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो जो पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो मकसद है वो जनूबी पंजाब की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना है, ताकि जनूबी पंजाब में रहने वाले लोगों को पता चल सके कि हमारे जनूबी पंजाब में भी ये खूबसूरत और हसीन मनाज़र जो हैं मौजूद हैं, ताकि वो अपना जो शॉर्ट ट्रिप अगर करना चाहें तो वो इस इलाके में आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता, बहुत खूबसूरत मंजिल की जानिब। ये देखें, बहुत खूबसूरत वादियाँ और बाइकर्स ऐसे रास्तों पे, ऐसी रोड्स को बहुत इंजॉय करते हैं, इन पे ड्राइव करना। सूरज ग़ुरूब होने के करीब करीब, और इसी वजह से जो साए हैं वो ढल चुके हैं और ठंडी हवा जो है वो काफ़ी फील हो रही है, क्योंकि हम तो गर्म इलाके से गए हुए थे और टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, इसलिए काफ़ी फील हो रहा है कि सर्दी बढ़ गई है। ये देखें, ये रास्ते में एक तालाब आता है जो कि बारिश के पानी से भरा हुआ है और यहाँ के जो
इलाके के लोग हैं वो अपने मवेशियों को पानी इधर से पिलाते हैं। यहाँ पे हम जितना भी आगे गए हैं, जहाँ तक भी हम गए हैं यकबाई टॉप तक, हमें रास्ते में कोई भी जगह ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ पे आबादी ना हो। इक्का दुक्का घर आबाद हैं, कहीं कहीं ज़्यादा घर भी आबाद हैं। ये देखें जी, ये जो मोड़ है ये बहुत ज़्यादा, ये यहाँ बिल्कुल नीचे उतर गए थे। आपके सामने ये देखें, रोकते रोकते बाइक स्लिप हो गया। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा मोड़ रास्ते में आए जहाँ पे एयर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा फील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर है। ये देखें आपके सामने हसीन वादियों के, हसीन पहाड़ों के दिलकश और सहर अंगेज़ मनाज़र। ये ऐसे मनाज़र जहाँ पे इंसान का दिल करता है कि इधर ही बैठ जाए और काफ़ी देर इन पहाड़ों की रफ़ाकत को इंजॉय करे, इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो और इन मनाज़र से जो है अपने दिल को सुरूर दे। ये देखें आपके सामने, ये ऐसे मनाज़र हैं जो कि हमें अपने जो शुमाली इलाका जात हैं और इसके बाद जो वादी कश्मीर जो कि जन्नत नज़ीर वादी है, उसकी मिसाल ये पहाड़ भी उन पहाड़ों की तरह खूबसूरत, ये वादियाँ उन वादियों की तरह खूबसूरत। ये आपके सामने लश ग्रीन पहाड़ हैं और ये हमारे बाइकर्स जहाँ इस सफ़र को एंजॉय करते हुए इन पहाड़ों की सैर। जन्नत नज़ीर वादी के मनाजिर आपके सामने। ये देखिए, अब हम यकबाई टॉप पे पहुंच चुके हैं। इस जहाँ पे रुके इसलिए हैं क्योंकि थोड़ी जो ये देखें आपके सामने देर पहले से ही, थोड़ी दूर पहले से ही ये जो रोड है अभी यहाँ पे बन रहा है, यकबाई टॉप तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ा है। क्योंकि जो दोस्त हमारे आगे थे वो सामने जब ऊपर गए हैं जहाँ पे ये बाइक्स जा रहे हैं, अब ये भी ऊपर से जाके वापस आएंगे जहाँ पे रास्ता बिल्कुल बंद है। वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं और ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, अभी काम चल रहा है। तो इसलिए मुझे तो इस्माइल भाई ने बता दिया था कि आप रुको इधर ही, वापस आ गए थे तो इधर ही कैंपिंग करते हैं। ये आपके सामने जी यकबाई टॉप से मलिका पहाड़ी के मनाज़िर। यकबाई टॉप ये पहाड़ी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है जी यकबाई टॉप। ये कोई सुलेमान डीजी खान रेंज की सबसे ऊंची चोटी है ये यकबाई टॉप, इसका नाम है। और ये सतह समंदर से 7400 फुट की बुलंदी पर है और इसी वजह से, इतना बुलंद होने की वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे मौसम तकरीबन सारा साल ही खुशगवार रहता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इधर लगभग 3 फुट बर्फ़ भी पड़ती है, जो कि यहाँ के जो अहले इलाका हैं उन्होंने हमें बताया है। और इसके ऊपर से सड़क गुजार के अब ये सड़क जो है आगे इसी पहाड़ी सिलसिले से होती हुई ये सखी सरवर को, शहर को इस रोड से जोड़ने का प्लान है, जो कि हमें बताया था यहाँ के जो इस सड़क के ठेकेदार हैं उन्होंने। यकबाई टॉप, इसके यहाँ से बाइक खड़ी करके आगे लगभग आधे घंटे की मुसाफत है। इसके बाद आप इसके ऊपर चले जाते हैं और ऐसे खूबसूरत मंज़र होते हैं कि आपको अपनी मशरिक़ की जानिब पंजाब और मगरिब की जानिब बलोचिस्तान, दोनों जो सूबे हैं आपको नज़र आते हैं। ये अभी आपको विक्ट्री का निशान थम्स अप करके दिखा रहे थे क्योंकि हम यकबाई टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये लगभग 4-4.5 घंटे का सफ़र तय करके अभी हम आए हैं और काफ़ी भूख लगी हुई है। आते ही ये सोमरो साहब हैं जिन्होंने अपना जो चूल्हा वगैरह और पतीले वगैरह निकाल लिए हैं और ये खाना तैयार करने के लिए जो गोश्त है उसको साफ़ कर रहे थे। अभी चावल तैयार हो चुके हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और इसलिए जिसको जो बर्तन मिला उसमें जो है खाना शुरू हो गया। किसी के हाथ प्लेट आई तो किसी ने ढक्कन में डाली है, तो किसी ने परात में डाली है, तो जिसके हाथ जो चीज़ लगी। क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। दोपहर का खाना इधर खाने का प्रोग्राम था लेकिन सफ़र में टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए अभी रात हमने ये आपके सामने है जो कैंपिंग इधर की हुई थी
रात जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब, और थकावट की वजह से सारी रात सोए रहे। और पहले तो काफ़ी देर तक रात इधर खूब हल्ला गुल्ला किया, एंजॉयमेंट की, और उसके बाद ये सुबह के मनाजिर आपके सामने। ये हमने कैंपिंग इधर की हुई थी, और ये बाइक्स खड़े हैं, ये दूसरे कैंप्स आपके सामने। और ये उस जगह पे हमने कैंपिंग की थी जहाँ पे पहले से 1-2 कैंप लगे हुए था। जहाँ ये जो सड़क बनाने वाले हैं, जो इधर लेबर थी और ठेकेदार वगैरह, उनका सामान भी, ये ट्रैक्टर वगैरह उनके खड़े हुए हैं इधर। उन्होंने पहले ही ऑलरेडी इधर कैंप उनके लगे हुए थे, उनके साथ ही हमने ये अपने कैंप्स लगाए थे और इधर जो है रात गुजारी। रात को इन पहाड़ों पे बैठे रहे, बहुत ठंडी हवा थी और खूब एंजॉय किया, खूब गपशप की। और अभी सुबह के टाइम भी सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इधर उधर पहाड़ के ऊपर अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और ये जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये भी मैं पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर आ गया हूँ, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आपके सामने। तो अभी ये कैंप्स को क्लोज़ किया जा रहा है क्योंकि वापसी का प्रोग्राम है, और यक बाई टॉप पे एक रात गुजार चुके हैं, और अब प्रोग्राम दोबारा है कि इंशाल्लाह दिसंबर में आके यहाँ पे बर्फ़बारी देखनी। ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की बात बताऊँगे, इधर यक बाई टॉप पे आते हुए जो सफ़र हमने 4 घंटे में तय किया था, अभी जब हम वापस जाएंगे तो यही सफ़र जो है, हम सारे का सारा सफ़र 1.5 से पौने 2 घंटे में जो है हमने तय कर लिया। उसके बाद हम दोबारा फोर्ट मंडरू पहुँचे। वहाँ पे एक दोस्त हैं इस्माइल भाई के, उनके मतलब अज़ीज़ हैं, उनके घर पे गए। वहाँ पे मस्जिद में नहाए और उधर फ्रेश हुए और उधर ही खाना बनाया, फिर उधर ही खाना बना के जो है फिर आगे वापसी का जो सफ़र था रहीम यार खान के लिए वो हमने शुरू किया था। ये यक बाई टॉप जो है वहाँ से वापसी के मनाजिर और सुबह का मंज़र अपनी जगह, अपनी कशिश आप रखता है। तो कल ये मनाजिर आपको शाम में दिखाए थे, और आज ये मनाजिर आपको सुबह के मनाजिर दिखा रहे हैं सूरज, क्योंकि दूसरी साइड पे है तो हल्की हल्की धुंध सी भी है। अभी ये सुबह जब हम सुबह उठे थे तो अब काफ़ी ज़्यादा धुंध और बादल वगैरह थी। अब सूरज क्योंकि ऊपर आ गया है काफ़ी, तो इसकी वजह से मतला जो है काफ़ी साफ़ हो चुका है। ये हमारी वापसी के मनाजिर, रास्ते में हम फिर रुकते हुए, और लेकिन वापसी पे हम ज़रा जल्दी आए थे, ज़रा कम टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए 1.5 घंटे में वापस पहुंच गए, क्योंकि वापसी का प्लान था कि आज शाम तक हमने अपने वापस पहुंचना रहीम यार खान। तो इसलिए अगर कहीं रुके भी तो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि जाते हुए सारे सफ़र हम इंजॉय कर चुके थे, तकरीबन तमाम जो मनाज़र हैं उनको कैप्चर भी कर चुके थे और इनको इंजॉय भी कर चुके थे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह और सियाहती मकामात पर जो है उनकी सैर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।